तो आज हम चैप्टर 2 में पॉइंट 2.2 करने वाले हैं, यानी कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, तो दो पार्ट में वीडियो इसका लेकर आएंगे। ठीक है, आज अपन पार्ट 1 लेकर आएंगे, फिर इसके बाद पार्ट 2 भी इसका आएगा। ठीक है, और अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें टोटल 3 वीडियो है। ठीक है, छोटे छोटे 20-25 मिनट के। ठीक है, जाके देख लेना, बहुत काम के है मेरे दोस्त। अगर तुम देख ले तो ना, ठीक है, अच्छे से तुम अगर जैसे बताया है तो ऐसा गारंटी है कि 8 नंबर तो तुम्हारे फिक्स हो गए। ठीक है, जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा। ठीक है, अगले साल जब एग्जाम दोगे ना आप नीट का, ठीक है, तो आपके 8 नंबर फिक्स हो गए। 2 क्वेश्चन आते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। ठीक है, आप गलती कर देते हो तो इस जाकर जरूर देखना, प्लेलिस्ट बन चुका है। ठीक है, और ये अपना आज अपना चैप्टर 2 में फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, यूनिफॉर्म मोशन। एंड देन या आज अपन सेकंड टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, इसका मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसा कि अपन लास्ट 21 ईयर्स के पूरे पीवाईक्यूज ले रहे हैं टॉपिक वाइज। तो अगर तुम इसका बेहतरीन एडवांटेज लेना चाहते हो तो जैसा बोलता हूँ वैसा फॉलो करो और जाके वीडियो को देखो जरूर। समझा? जैसा मैंने वीडियो में बोल रखा है कि अभी पॉज करो, देन तुम खुद एक बार ट्राई करो, देन सॉल्यूशन देखो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी XYZ मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना सफिशेंट है आपको नीट में रॉक करने के लिए फिजिक्स में। ठीक है ना, तो आगे आप समझदार हो, समझ सकते हो। तो अपन डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, ये बातें कर रहा हूँ जो और पुराने मेरे दोस्त हैं जिनको मालूम है, ये नए दोस्तों के लिए बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जा सकते हैं स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये आज अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, पार्ट 1। पार्ट 1 कंप्लीट कराने वाले हैं, इसके टोटल 9 क्वेश्चन लेंगे आज अपन। टोटल इसमें 18 क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए अपन 2 पार्ट में करा रहे हैं। ठीक है इसको, तो अब आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। जैसा कि मैं बोलता हूँ, पहले खुद से ट्राई कर लो, देन सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन कुछ खास टफ नहीं है। ठीक है, इजी है, बहुत लोग कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन बोल कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ मान लो पार्टिकल, इसको वर्टिकली मतलब सीधा एकदम ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। ठीक है, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज। तो इसका वेलोसिटी है ना, उसका दे रखा है आधे हाइट पे, यानी कि मान लो एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया तो टोटल एच हाइट कवर करता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट एच। तो इसका h/2 पे वेलोसिटी दे रखा अपन को। ठीक है, तो अपन से क्या पूछ रहा है, हाई हाइट अटेंड बाई इट, तो बोल रहा है एच का वैल्यू बता दो। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ से एक पार्टिकल है। ठीक है, इसको किसी स्पीड, लेट सपोज मान लिया अपन यू, यू से फेंका गया होगा। ठीक है, यू दे नहीं रखा अपन ने, मान लिया। ठीक है, और इसको फेंका गया। ठीक है, तो ऊपर गया, ऊपर जाके फिर ऑफकोर्स नीचे आएगा। एक बार नीचे से ऊपर फेंका है तो किसी ना किसी मैक्सिमम हाइट के बाद ये तो नीचे रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक गया है, इसको मैक्सिमम हाइट या एच बोल सकते हो ना। तो इस हाइट को एच अपन ने बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे कहीं h/2 होगा। ठीक है, ग्राउंड से ये देखो ये h/2, तो ये h/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अपन को स्पीड दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दे रखा अपन को, ये कहाँ है, ये देखो, ये देखो 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें मालूम है वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी ना। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। आई होप तुम समझ पा रहे हो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी, अगर इस पॉइंट को बोलूँ ए, इस पॉइंट को बोलूँ बी, इस पॉइंट को बोलूँ सी, तो सी पे तो वेलोसिटी जीरो होगा। इतना तो तुम्हें मालूम है ना कि अगर किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो किसी एक पॉइंट पे मोमेंटरली वेलोसिटी जीरो होता है, और उसके बाद पार्टिकल नीचे आना फिर शुरू कर देता है। इसी फंडा का इस्तेमाल करके अपन एच मैक्स भी निकालते हैं। ठीक है ना, अगर कोई पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका है तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी जरूर जीरो होगा, और जिस पॉइंट पे जीरो होगा वहीं ग्राउंड से और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो अपन को सॉल्यूशन निकालना है और एच का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन, अब मुझे एच का वैल्यू बता दो, मैंने तुम्हें इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अब मेरा विचार है, आप क्या सोचते हो, इससे आपको समझ में क्या आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। अब दोस्तों क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस किस पोजीशन पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं। तो मेरे दोस्त कोई नहीं, 2 पॉइंट पे लगा दो, एक ए से बी लगा दो एंड ए से सी लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना,
अब मेरे दोस्त कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, तो पहले अपन पॉइंट ए से बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए से बी, अब मेरे दोस्त ए पे अपन ने स्पीड यू मान लिया, ठीक है। और पॉइंट बी पे स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अपन को हाइट नोन है h/2 बोल रखा है। तो मेरे दोस्त क्या, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, देखो यहाँ पे तुम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वैलिड होगा मेरे दोस्त, ए बी पॉइंट पे देखो, क्या तुम्हें यू दे रखा है, ठीक है। यू दे रखा, यू दे रखा, देन भी दे रखा है पॉइंट बी पे, एंड देन h/2 डिस्प्लेसमेंट भी है। और मेरे दोस्त तुम्हें मालूम है ना, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा, थर्ड। क्योंकि मेरे दोस्त टाइम पे तो कोई अपन को इक्वेशन चाहिए नहीं, टाइम क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, नहीं क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें टाइम बताओ क्या है। तो ये दोनों इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्व है ना, इन दोनों को नेग्लेक्ट करो और डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तुम्हारे सामने आंसर होगा, ठीक है। तो अपन ये इक्वेशन लगाते हैं, ए बी के सामने थर्ड वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त अपन क्या करते हैं, एक बार ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देते हैं, साइन कन्वेंशन में बहुत लोगों को दिक्कत होता है इसलिए बता देता हूँ। और नीचे डायरेक्शन को निगेटिव, कोई सा भी ले लो, ऊपर को प्लस बोल दो या नीचे को माइनस बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइस वर्सा कैसा भी ले लो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा, बस तुम्हें साइन कन्वेंशन यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर साइन को पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो यू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ए भी ऊपर की तरफ, ए भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट में बहुत लोग को दिक्कत होती है, तो बता देता हूँ। देखो अगर इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट पे जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बढ़ रहा है, देखो h/2 हुआ, यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट था, फिर आ गया, तो यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव आएगा, ठीक है। तो अपना फाइनल स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपन ने माना है, 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी जी, तो एस जी की वैल्यू -10 दे रखा है, या फिर अभी वैल्यू पुट नहीं करते, ठीक है। बाद में जरूरत पड़ेगी अपन को, लगेगा तो रख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे पुट नहीं करते, ठीक है। इनिशियल में, बाद में वेरिएबल को एलिमिनेट करके आंसर पुट करते हैं, आखिरी में वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या, h/2 बोल रखा है, हाइट, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, जस्ट अभी ऐसे रहने दे क्या इसको, कोई दिक्कत, 10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -GH, ठीक है। ये अपना इक्वेशन 1 बोल दो इसको, ठीक है। एंड देन AC के नाउ, अब AC पे इक्वेशन लगा लेते हैं। AC मतलब A से C की तरफ, ठीक है। अब इसमें भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, क्योंकि A पे अपन को U मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी, और C पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी मालूम है, जीरो होने वाला है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट H मालूम है, क्या लगा दो ना मेरे, दो सेम इक्वेशन लगेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो फाइनल स्पीड क्या है, जीरो है, माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल अपन ने माना यू स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट 2as होता है, 2 - g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट h है, तो यहाँ से यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH हो जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव साइन यहाँ है और यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया यू स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट कर देना है, 2GH इन इक्वेशन 1, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में यू स्क्वायर के जगह पे, इसके जगह पे 2GH रख दो, आंसर मिल जाएगा। तो 100 इक्वल टू, अब माइनस यू स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, -2GH हो जाएगा, यहाँ पे -2GH इक्वल टू -GH। तो यहाँ से 100 इक्वल टू GH हो जाएगा, ठीक है। और G की वैल्यू 10 है, तो H की वैल्यू 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे दिक्कत रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और नहीं तो तुरंत 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाकर वापिस से देख लेना मेरे दोस्त, जरूर समझ में आ जाएगा, जिससे भी नहीं बना हो, ठीक है। आई होप मैक्सिमम लोग बना लिए हो, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो जिसको ट्राई करना है कर लो, ठीक है। और जिसको नहीं करना, एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ के समझने का कोशिश करो, और माइंड में थॉट प्रोसेस बनाओ, ठीक है। फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उससे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। अ मैन थ्रोस अ बॉल विथ द सेम स्पीड
वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। मेरे दोस्त क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक बंदा है, ठीक है, वो बॉल एक के बाद एक ऊपर उछाल रहा है, ठीक है, ऊपर फेंक रहा है, और जो उन बॉल के बीच में जो टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड का है। मतलब एक बॉल फेंक दिया उसने, फिर दूसरा बॉल तब फेंकेगा जब पहले बॉल को ऊपर गए 2 सेकेंड हो चुका रहेगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा बॉल फेंकेगा, फिर दूसरा बॉल को जब स्काई में हवा में 2 सेकेंड हो जाएगा तब तीसरा बॉल उछालेगा। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 balls आर इन द स्काई एट एनी टाइम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताओ मिनिमम किस स्पीड से बॉल को फेंके बंदा कि वो एटलीस्ट 3 बॉल हवा में हो। मोर देन 2 बोला है, मतलब कि एटलीस्ट 3 बॉल स्काई में हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड बताओ कि बंदा किस स्पीड से फेंके बॉल को, ठीक है। तो अब डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार, फिर सॉल्यूशन निकालना कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है। देखो, अब ये है कोई बंदे का हाथ, ठीक है, यहाँ से फेंक रहा, मान लो कोई भी पोजीशन मान लो, यहाँ से बॉल फेंका जा रहा है, ठीक है। तो देखो, तो ये अपना फर्स्ट बॉल है, ठीक है, फर्स्ट बॉल, ये अपना सेकेंड बॉल, और ये अपना थर्ड बॉल। अभी बंदे के हाथ में है थर्ड बॉल, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ये बॉल गया होगा ऊपर, ऊपर ऐसे आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट बॉल, तो ये सेकेंड और फर्स्ट बॉल का टाइम इंटरवल कितना हुआ होगा, 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड हो गया होगा, ठीक है। जब तो फर्स्ट बॉल और सेकेंड बॉल के बीच का टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है, ठीक है। और ये थर्ड बॉल है, थर्ड बॉल अभी जस्ट फेंकने वाला है, मतलब वो अभी जस्ट फेंकने वाला है, यानी कि सेकेंड और थर्ड बॉल के बीच का भी टाइम इंटरवल 2 सेकेंड हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये मिनिमम स्पीड यू क्या हो, ठीक है, बॉल का फेंकने का मिनिमम स्पीड यू बता देना अपन को, ताकि एटलीस्ट 3 बॉल हवा में हो किसी भी टाइम के लिए। समझ में आ रहा। तो अगर मैं टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड लूँ, ठीक है, 2 सेकेंड यहाँ का 2 सेकेंड यहाँ का टोटल टाइम, पूरे ड्यूरेशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या आंसर अपना गलत आ जाएगा ना। पूछो क्यों। क्योंकि जब 2 सेकेंड इक्वल टू लूंगा तो क्या होगा कि दो ही बॉल हवा में, अभी थर्ड बॉल तो अपना हाथ में ही है बंदे के, ये तो मेरे हाथ में ही है तीसरा बॉल, मेरे को जस्ट 2.001 सेकेंड ले लूं तो बात बन जाएगा, मतलब 2 से जस्ट ज्यादा। समझ में आ रहा, तो तीसरा बॉल भी जस्ट हाथ को छोड़ चुका होगा। समझ में, एक क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो यानी कि टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, है ना, एग्री करते हो ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे तो यू बताना है, अब क्या करूं, अब क्या सोचूं। तो सोचो, बहुत आसान है। अब मेरे दोस्त, मुझे मालूम चल गया कि टी की वैल्यू 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, तो मुझे अब रिलेट करना है, यू निकालना है, तो मुझे ऐसा कोई फार्मूला याद आ जाए जो यू में रिलेशन रखता हो और टाइम में रिलेशन रखता हो, तो आंसर निकल जाएगा ना। तो मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू 4 सेकंड से ज्यादा होना जरूरी है, अगर तीनों बॉल को किसी टी टाइम के लिए स्काई में रहना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/y/g। अब y मतलब y का वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि 2u/g, ठीक है। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन के अनुसार टी शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड होना चाहिए, टी की वैल्यू 4 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब रख दो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे 2u/g रख दो, 2u/g शुड बी ग्रेटर देन 4, एंड यहाँ से u शुड बी ग्रेटर देन 2g आ जाएगा, यानी कि u शुड बी ग्रेटर देन 2 × 9.8, यानी कि 9 दूना 18, 8 दूना 16, 19.6। तो ऐसा देखो 19.6 मीटर पर सेकेंड कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या, अभी तो सोल्व करना आता है ना, ये तो 2 समझ में आ रहा। तो कोई भी ऑप्शन दे रखा है क्या, 19.6, देखो ये ऑप्शन दे रखा अपना मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। और हाँ, एक बात नोट करने वाली बता दूं, अगर बाई चांस यहाँ पे मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में नहीं दिया होता किसी ऑप्शन में, तो इक्वल देता तो उसको भी टिक कर देते, ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता तो। क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनर एनटीए वाले सुनेंगे नहीं, वो बोलेंगे मोस्ट प्रिसाइज आंसर दे दो तुम, ठीक है, इसलिए अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो इक्वल टू भी चल जाता, ठीक है। भाई दो इक्वल टू से काम नहीं चलेगा, एक्चुअल आंसर तो मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है।
तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आई हो, समझ में आ रहा, और नहीं आई हो तो वापस जाके वापस से सुन लो एक बार, और पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गलती नहीं होंगी। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था, अगर सोच पाते तो इजीली कर लेते, ठीक है, मतलब गुड क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं था, सोचना था जस्ट। अब ये देखो, ये मेरे दोस्त बहुत लोग नहीं कराएंगे, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको तो छोड़ना नहीं है, मेरा काम है आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना, वो भी डिटेल सॉल्यूशन देना, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम बैठने वाले हो, मैं नहीं बैठने वाला। क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए। अब तुमसे कब बनेगा, जब तुम्हारा पूरा ध्यान कंसंट्रेशन स्क्रीन पे होगा, ठीक है। तो बातों को सुनो, ठीक है। अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, देन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर नहीं बनता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्यूशन देखो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन का अगर तुम सॉल्यूशन देखते हो, क्वालिटी क्वेश्चन का, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्यूचर में इससे अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, तो भी तुमसे दिक्कत नहीं होगी। आई होप तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा हो क्लियर, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है देख लो। पहले क्वेश्चन का लेवल क्या होता था, अब गिर गया है। तो मेरे दोस्त अगर तुमने अच्छे क्वेश्चन लगा के गए हो, ये देखो बाहर के तो क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ मैं, तो नीट का ही करा रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फ्यूचर में। तुम्हारा जो रैंक डिसाइड करता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, डेंटल मिलेगा कि एमबीबीएस मिलेगा, ठीक है। अपन इसको सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड यू, ठीक है, द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। अब मेरे दोस्त देख लो, इस शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर एसेंट शब्द का मतलब नहीं समझे तो गलती हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, तो बताओ कि लास्ट टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, जो कि चार ऑप्शन में से एक मैच हो जाएगा, और गिवन दैट कि सिर्फ तुम्हें एसेंट वाली कंडीशन ही लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डायग्राम समझो, अगर एक ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड है, और ये बॉल को यहाँ से फेंका गया, बॉल की फेंकने की स्पीड बोल रखा है क्वेश्चन में यू लेना है, ठीक है। यहाँ से फेंका गया तो जरूर ऊपर जाएगा बॉल, ऊपर जाएगा तो किसी पॉइंट के बाद ये नीचे आएगा, कोई भी चीज़ को ऊपर फेंको तो कंफर्म है नीचे आना है, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ तक जो फेंका है तुमने, तो देखो ये जो फेंका है, तो ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। इसको मैं कैपिटल एच बोलता हूँ, कैपिटल एच बोलता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने अगर ए बोल दिया तो इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ। तो टाइम ऑफ एसेंट कंडीशन देने का मतलब हुआ कि तुम्हें क्या करना है, लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, यानी कि सिर्फ ए से बी तक का ही डिस्कशन करना है। एसेंट शब्द का ये मतलब हुआ कि लास्ट टी सेकेंड, यानी कि अगर बी पोजीशन ए है तो इसको मैं डी पोजीशन बोलता हूँ, और इस यहाँ से यहाँ तक का टाइम को टी बोलता हूँ। तो ये बताओ, ये डी से बी तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, जो कि मैं एच बोलता हूँ, स्मॉल एच। तो स्मॉल एच की वैल्यू बतानी है, और डी से बी तक का टाइम कितना है, टी सेकेंड, समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे दोस्त ये बताओ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ए से सी तक का टाइम क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टू यू वाई बाई जी। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी तो यू दे रखा है, यानी कि टू यू बाई जी। अब मेरे दोस्त टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, जितना समय ऊपर जाने का उतना समय ही नीचे आने का, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ एसेंट क्या है, सिर्फ आधा ही टाइम है ना, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम। तो टाइम ऑफ एसेंट को मैं टी नॉट बोलता हूँ, जो कि टू यू बाई जी होगा, इसको टू से डिवाइड करोगे तो यू बाई जी होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट को मैंने टी नॉट बोला है, यानी कि सिंपल शब्दों में लिखूँ तो टी इक्वल टू ए से बी तक टाइम को मैंने टी नॉट बोला है, एंड टी डी से बी तक टाइम को टी क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा, लास्ट टी सेकंड में बताना है, ठीक है। और टाइम ए से डी तक क्या होगा ये बता दो, ये तुम तो बता दोगे। टाइम ए से डी क्या होगा, अगर टाइम ए से बी टोटल टी नॉट माना है टाइम ऑफ एसेंट, तो टी नॉट माइनस टी, ये वाला डी से बी तक को टाइम को, तो टाइम ए से डी मिल जाएगा, टी नॉट माइनस टी। अब ये सब मिल गया, जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन था मैंने लिख लिया। तो क्या क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एच का वैल्यू बताओ। मेरे दोस्त स्मॉल एच क्या होगा, कैपिटल एच, टोटल ए से बी तक का डिस्टेंस माइनस ए से डी तक को डिस्टेंस माइनस कर दूं। अब मैं ए से डी तक को डिस्टेंस को वाई बोल देता हूँ, एच माइनस वाई। तो ये जब तुम निकाल लोगे तो तुम्हारे सामने आंसर मिल जाएगा, जो कि एक ऑप्शन में से मैच करेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, करते रहेगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं कैपिटल एच की वैल्यू कैसे लिखूँ, लिख लो।
कैपिटल एच। अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे सेकेंड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, टाइम भी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन मोशन लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मेरे दोस्त। तो ये सा लगा दो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? एच है, ए से बी तक लगा रहे हैं पहले, ठीक है, ए से बी। तो एच इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी यू, और टाइम ऑफ एसेंट टी, ए से बी तक का क्या है? टी नॉट, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है जी इंटू टी नॉट का स्क्वायर। देखो मेरे दोस्त, ऊपर डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोला है, नीचे को माइनस लिया हूँ, साइन कन्वेंशन के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें एच की वैल्यू मिल गई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तुम्हें एच की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब तुम्हें वाई की वैल्यू निकालना है, वाई इक्वल टू, वाई भी तो डिस्प्लेसमेंट है, ए से डी तक की बात कर रहे हैं, मतलब अपन को ए से डी तक का बात करना है, ठीक है। तो अपन y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि u इंटू टाइम, ए से डी तक कितना टाइम लग रहा है? ए से डी टाइम लग रहा है, हाँ, ए से डी क्या है? टी नॉट माइनस टी, तो टी नॉट माइनस टी, है ना, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही आएगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, एंड टी ए से डी क्या है? टी नॉट माइनस टी का होल स्क्वायर। इसको खोल दोगे जब y का, तो y का वैल्यू क्या आएगा? u इंटू टी नॉट माइनस यू इंटू टी माइनस हाफ जी, और यहाँ पे इसको जब स्क्वायर खोलोगे तो इसके अंदर क्या आएगा? टी नॉट का स्क्वायर माइनस टू टी नॉट टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ओवरऑल खोल के रखोगे तुम तो क्या आएगा आंसर? चाहे बाद में रख लेते हैं, ठीक है। इसको अपन को h की वैल्यू मिल गई एंड y की वैल्यू मिल गई, तो अपन को क्या करना है? h माइनस वाई करना है, आंसर तुम्हारे सामने। तो देखो अपन करते हैं, अब हो जाएगा अपन को h माइनस वाई करना है, ठीक है। तो h का वैल्यू रख दो यहाँ पे, h का वैल्यू क्या है? u इंटू टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। ये देखो h का वैल्यू यहाँ से रख रहा है, ये इक्वेशन वन बोल दो इसको, और इसको इक्वेशन टू, तो दोनों को रख दो इसमें, तो आ जाएगा h की वैल्यू पहले रख रहे हैं, यू नॉट माइनस हाफ जी नॉट टी स्क्वायर, अब माइनस, अब y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है? ये ब्रैकेट में रख दो बड़ा, यू नॉट, सॉरी यू नॉट नहीं है, u इंटू टी नॉट माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर माइनस टू टी नॉट टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसको, ठीक है, आई होप दिख रहा हो सॉल्यूशन, अच्छे से क्लियर दिख रहा हो। साइड में हट जाता हूँ, ठीक है। मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना, बाकी कैलकुलेशन तुम्हें आता है, ठीक है। वही दिक्कत, देखो ये जाएगा इससे, ए माइनस हाफ जी नॉट इंटू टी स्क्वायर किससे चले जाएगा? आगे खोल लो यार, तुम लोग बोलोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आया। हाफ जी इंटू टी नॉट स्क्वायर, ये माइनस हो गया ना, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस यू टी, और ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ जी और टी नॉट का स्क्वायर, टी नॉट का स्क्वायर, और ये प्लस हो गया, माइनस माइनस से सब प्लस हो गया, तो जैसे है अंदर लिख दो, प्लस हाफ जी का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस टी नॉट टी जी, ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस हाफ जी नॉट स्क्वायर ये, और ये निपट गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो तुम्हारा फाइनल आंसर किसके टर्म्स में आ रहा है? देखो एच माइनस वाई का वैल्यू आ रहा है, एच माइनस वाई का वैल्यू आ रहा है यू टी, यू टी तो टी नॉट था ना, ये यू टी नॉट था, ठीक है। तो यू, सर यहाँ पे यू टी नहीं था, ये टी नॉट नहीं था, ये था स्मॉल टी, ठीक है ना। ये देखो ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी, ये वाला जो था ना स्मॉल टी, तो प्लस का यू टी, तो यू टी, ये सब कैंसिल होगा, निपट गया, माइनस जी टी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त अब क्या करें? ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या?
ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? एच माइनस वाई की वैल्यू यू टी माइनस जी नो जी टी नॉट इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। यहाँ पे भी क्वेश्चन ने खेला है अपने साथ गेम। अब वो क्या खेला है समझो जरा। मैंने तुम्हें बताया कि टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू क्या आई थी, यू बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो मेरे दोस्त बस यहीं पे खेल दिया क्वेश्चन है। ये टी नॉट है ना, टी नॉट की जगह पे यू बाई जी रख सकता हूँ क्या? कहीं पे टी नॉट है, देखो यहाँ पे टी नॉट है, तो इसकी जगह पे यू बाई जी रखूंगा तो क्या आएगा देखो। अब मैं रखता हूँ इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वही एच माइनस वाई की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, ठीक है। एच माइनस वाई की वैल्यू यू इंटू टी है माइनस जी इंटू टी इंटू टी नॉट। अब टी नॉट की जगह पे यू बाई जी रखता हूँ, ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जी से जी गया, ठीक है, माइनस यू टी आ गया तो प्लस यू टी, और माइनस यू टी निपट गया, यानी कि एच माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त अगर समझ में नहीं आया हो तो बोल देना, वापिस से समझाऊंगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए एक बार और। लेकिन वापिस जाके वापिस से बातों को समझना सुनना, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन था। ये दो बार तुमसे खेला गया है, एक शुरू में खेला है, फिर आखिरी में भी देखो खेल दिया क्वेश्चन ने। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बी किधर है, ये है बी। बी ऑप्शन सही है, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर नहीं दिख रहा हो तो बड़ा कर लेते हैं, क्यों। तो आई होप अब तुम्हें दिख रहा हो, ऑप्शन बी करेक्ट है अपना, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, क्वेश्चन अच्छा है तो एक बार में नहीं आएगा, टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमने सिर्फ सॉल्यूशन को सुना भी होगा ना तो बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। देख लो 2003 का क्वेश्चन है, इसलिए करना जरूरी है लास्ट 21 ईयर्स। अब तुम्हारे स्क्रीन पे अब आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, देखो वापस क्वेश्चन आ गया अगला। आई होप बहुत लोग ट्राई कर लियो, देन सॉल्यूशन देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है अपन देखते हैं। A ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 मीटर पर सेकेंड when it reached one half of its maximum height. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉल को वापस वर्टिकली, हर बार वर्टिकली कैसी है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका गया, तो जब h/2 डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, तो वहाँ पे इसने स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई डज द बॉल राइज, यानी h की वैल्यू बताना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है ये तो पहले सही बन जाए, स्टाइलिश फिसलता है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है, डायग्राम भाई समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर एक बॉल है, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया। अब मान लो स्पीड तो दे नहीं रखा, तो मैंने मान लिया यू से फेंका गया। और ये जाता है ऊपर, जाता है तो ऊपर बॉल को फेंका है तो कुछ समय बाद नीचे आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट को मैं एच बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एच बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, h/2 पे स्पीड दे रखा है, h/2 है ना, h/2 पे स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दे रखा है। अब मेरे दोस्त मैं बोलता हूँ, इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया, ठीक है। और इधर ले आओ इसके प्रोजेक्शन में, तो तुम्हें एक बात बताइए मैंने, ध्यान होगा तो सोचो कि किसी भी दो पॉइंट पे किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, या फिर कोई सा भी मोशन हो जो एक बार ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, ठीक है, यानी साइकिल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो उस समय ऐसा दो पॉइंट आएगा जहाँ पे स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, याद रखना। इस ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं जेई मेन में, नीट में नहीं बना होगा तो आने की संभावनाएं बहुत अच्छी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। बातों को याद रखना, स्पीड सेम हो सकता है, वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो स्पीड सेम हो सकता है। तो इसी फंडा को इस्तेमाल करके अगर ये डिस्टेंस h/2 इस पॉइंट पे, तो सेम इसी के अपोजिट इस पॉइंट पे जो आएगा यहाँ पे भी, तो क्या होगा, स्पीड क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा, मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। इस समय डायरेक्शन ऊपर था, इस समय डायरेक्शन नीचे था, लेकिन स्पीड सेम है। तो मेरे दोस्त मुझे एच की वैल्यू बताना है। तो मेरे दोस्त अगर सी से इस पॉइंट को ई बोला है, तो सी से ई तक का डिस्टेंस h/2 है, तो बी से ई तक का भी तो डिस्टेंस क्या होगा, h/2 होगा। यानी अब कुछ नहीं करना तुम्हें, बी से ई तक जो भी मोशन
तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन आता है वो लगा दो, आंसर निकालो। अब मेरे दोस्त बी पॉइंट पे मालूम है वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट की कंडीशन यही होती है कि उस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी जरूर जीरो हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अपन को मालूम है जीरो है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड मालूम है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अपन को अगर बी पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम है, ई पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम है, और डिस्प्लेसमेंट मालूम है, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मालूम है, तो अपन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, टाइम के इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो मेरे दोस्त देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइन नहीं रखो निगेटिव पॉजिटिव क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर, यू क्या है इनिशियल स्पीड, तो ये है इनिशियल स्पीड जीरो का स्क्वायर, ठीक है। अपन बी से ई में लगा रहे हैं, ठीक है। और 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है 10, और डिस्प्लेसमेंट क्या है h/2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अपन को सामने क्या आ जाएगा, यहाँ से 100 बाई ये 2 से 2 गया, बाई 10 इक्वल टू एच, यानी कि एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर। कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या? अगर दे रखा है तो टिक करो और आगे बढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना है, सी ऑप्शन ए रहा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम लोग से बन गया होगा। देखो इसके करने के बहुत सारे अलग भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे इजी मेथड को अप्लाई किया बी से ई लगाने में। अब इधर लगाते तो तामझाम थोड़ा तो इक्वेशन लिखना पड़ता, जो कि फर्जी बातें हैं। सबसे आसान सॉल्यूशन देखो समझो, ठीक है। और बाकी मेथड तुम्हें तो आता ही है, बाकी नॉर्मल मेथड, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको पढ़ते हैं, देन अपन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। Two bodies of mass 1 kg and another mass of 3 kg are dropped from a height of 16 मीटर and 25 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है अगर इस पॉइंट को मैं ग्राउंड बोलूँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एक टावर की हाइट है 16 मीटर, ठीक है। इसको मैंने H1 बोल दिया, ठीक है। इस साइड को मैं H1 बोल देता हूँ, ठीक है। और अनदर टावर है जिसका हाइट है H2 बोल दिया, जिसका हाइट दे रखा है 25 मीटर। तो यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है कि यहाँ से ड्रॉप किया जाता है, तो इस बॉल का नाम है ए, जिसका मास है 1 kg। इस बॉल का नाम है बी, जिसका मास है 3 kg। देखते हैं मास का रोल है भी कि नहीं है, कि फालतू चीज़ तो नहीं दे रखा मास, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। तो इस टाइम, इसको लगा टाइम T1 एंड इसको लगा टाइम T2 ग्राउंड पे आने के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि T1/T2 का वैल्यू बता दो, बस। ये जो इसका जो वैल्यू आएगा वही अपना आंसर होगा, जो कि गिवन चार ऑप्शन में से एक अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अब बहुत लोग को मेरे दोस्त फार्मूला याद होता है टाइम क्या निकालने का, √2h/t। अब ये सब कोई जानता है, बहुत लोग को मालूम होता है कि किसी भी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो यही फार्मूला लगा के अपन आंसर को निकाल सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप के केस में डायरेक्ट फार्मूला वैलिड होता है। अब मेरे दोस्त नहीं आता तो क्या है, फार्मूला याद नहीं आया, अगर मुझे समझ नहीं आया, बहुत ही चिंदी चीज़ें सबको मालूम होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मालूम कंसेप्ट मालूम है तुरंत आ जाता है। देखो अब मेरे दोस्त यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, ये बात को सोचो। ये बात को कैसे सोचेंगे, ये थॉट प्रोसेस बनाओ, कौन सा फार्मूला कब लगता है, इस बात पे विचार करना बहुत जरूरी है। कि यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इसलिए उनको थर्ड प्रोसेस नहीं मालूम होता। रटा रटाया देखा कि टीचर ने फॉर्मूला लगा दिया, वैसे ही उनके माइंड में छप जाता है, वैसा लगाते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया तो नहीं बनता। कौन सा फार्मूला लगाऊं, इस बात का डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर तुम वाकई में अच्छे क्वेश्चन को टैकल करना चाहते हो तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बेटर होगा। देखो यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस टी। वहां पे तो टाइम इन्वॉल्व है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे वेलोसिटी इन्वॉल्व है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन अपन को टाइम भी तो इन्वॉल्व चाहिए इक्वेशन में, टाइम तो पूछ रहा है ना। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों इन्वॉल्व हो ऐसे इक्वेशन को सोचो, तो सेकंड इक्वेशन आता है ऐसे में, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। पेन कहाँ गया भाई? तो
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये डिस्प्लेसमेंट होता है इसलिए एस लिखते हैं, यहाँ पे एच हाइट है, यहाँ पे एच डाल दो फॉर्मूले में, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही तो जी लगा दो, जी टी स्क्वायर। अब मेरे दोस्त देखो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना, ड्रॉप का केस है तो ये वाले टर्म तो खत्म, तो यहीं से आ जाता है टाइम का वैल्यू टू एच बाई जी का अंडर रूट, यहीं से सोल्व करके ये देखो इसको निकालोगे तो टू अंडर रूट जी एच बाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टी वन बाई टी टू निकालना है, तो यहाँ पे मुझे क्या बताना है, टी वन बाई टी टू का रेशियो। तो टी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अंडर रूट डालो, तो मेरे तो जी दोनों में केस में कांस्टेंट होने वाला है, ए टू भी कांस्टेंट होगा, यानी कि टी वन बाई टी टू क्या होगा, अंडर रूट एच वन बाई एच टू हो जाएगा। और एच वन की वैल्यू क्या है, एच वन की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दे रखा 16 मीटर, 16/25 यानी कि 4:5 यानी कि 4/5। सिंपली आंसर अपना क्या होगा, 4/5। कोई ऑप्शन में है क्या 4/5, ऑफकोर्स डी ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन इधर है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना सही आंसर हुआ। आई होप तुम्हें बातें समझ में आई हो, मैं हट जाता हूँ, तुम्हें सॉल्यूशन दिख रहा होगा क्या लिखा गया, ठीक है। तो इसलिए होता है पहले की रिलेशन पता कर लो, देखो अब लोगों को याद होता है, तुम्हें भी मालूम होगा, बहुत लोग को डायरेक्ट लगा के लिख देते हैं, लेकिन ठीक है ये भी करने में अगर तुम्हें मालूम तो वो कोई टाइम नहीं लगता, 10 सेकंड ज़्यादा लगता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ताकि तुम्हें फ्यूचर में टाइम ना लगे, इसलिए तुमसे सॉल्यूशन बनना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है मेरे दोस्त, छोटी छोटी बातें ही याद रहती हैं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आता है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तुमसे बन जाते हैं, ठीक है। कभी भी छोटे क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो अपने स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ गया है, तो आई होप तुम लोग इसे ट्राई कर लियो, देन अपन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं है, पढ़ने पे पता चलेगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन दिस 4/3 मीटर पर सेकेंड इन थर्ड सेकेंड। तो मेरे दोस्त तीसरे सेकंड में पूछ रहा कि डिस्टेंस ट्रेवल बता दो, तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो ये रहा, और ये चलते 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 ये इसको ये पोजीशन बोलता हूँ, तो ये आ जाता है सी पोजीशन पे, जो कि टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक है, सी पोजीशन पे आ जाता है। और इसके बीच में यहाँ पे पोजीशन बी है, जहाँ पे टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पहुँचता है पोजीशन बी पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन क्या है, 4/3, ठीक है, दे रखा है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, तो तीसरे सेकेंड में अपन को डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस डिस्टेंस को मैं बोल दूँ डी प्राइम, ठीक है, तो डी प्राइम अपन को बताना है, ठीक है, डी प्राइम का वैल्यू क्या होगा, बी से सी के बीच का डिस्टेंस को बताना है। तो मेरे दोस्त मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं क्यों ना ए से सी डिस्टेंस निकाल लूँ, ठीक है, ए से सी डिस्टेंस निकाल लूँ, यानी कि डी ए सी को निकाल लूँ, एंड देन डी ए बी माइनस कर दूँ, टेंशन नहीं है जाएगा, डी डिस्टेंस ए बी माइनस कर लूँगा, कर लिया तो डी डैश की वैल्यू नहीं हो जाएगी, डी डैश यानी कि डिस्टेंस बी सी, बी सी की आंसर आ जाएगा ना, बस यही लगाना है, और देन अपन को सॉल्यूशन अपने सामने होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो मेरे दोस्त यहाँ पे भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपने इक्वेशन में होना चाहिए, एंड देन एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, और टाइम भी होना चाहिए, टाइम भी दे रखा है ना, तो वापस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन डी, अपन पहले डी ए सी निकालते हैं, डी ए से सी तक यू टी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद द कांस्टेंट। अच्छा रेस्ट से है तो इनिशियल स्पीड तो जीरो है, यू की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है दे रखा है, अभी अपन नहीं पुट करते, जरूरत पड़ेगा जब पुट करेंगे, ए इंटू टी स्क्वायर, अब टी की वैल्यू क्या है 3 सेकेंड दे रखा है, ठीक है, ए से सी में तो 3 का स्क्वायर, और तो सिमिलरली डी ए बी कितना हो जाएगा, ए से बी तक, यहाँ पे भी इनिशियल स्पीड आएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि हाफ एक्सेलरेशन को अभी कांस्टेंट रखते हैं, बाद में जरूरत होगा तो पुट कर देंगे, ठीक है। और टाइम क्या है 2 सेकेंड, ए से बी तक टाइम क्या है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर। अब मेरे दोस्त क्या करना है,
हाँ रिक्वायर डी प्राइम इक्वल टू डी ए सी माइनस डी ए बी, यानी कि हाफ ए कॉमन ले लिया तो 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, यानी ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा हाफ। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो 4/3 इंटू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, यानी ओवरऑल आंसर आ गया अपने सामने। ये क्या हो जाएगा 10/3। 10/3 कोई ऑप्शन में है क्या, तो 10/3 अपना इसका आंसर होगा ये ऑप्शन। ठीक है, आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, समझ में आ गया होगा, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, लोग से बन जाएगा। ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन बोलता क्या है। अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन बोल रखा है कांस्टेंट लेना है। ठीक है, दे नहीं रखा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है याद रखना, बस बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये बोलने का मतलब यही हुआ कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। ठीक है, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस पॉइंट को ये बोल देता हूँ। ठीक है, ए से बी जाते 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 जाते, ठीक है, पॉइंट बी पे आया, तो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, और इनिशियली कितने 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करी थी। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन का बोलता है वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा इसका बीच का ए बी का डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना है 135 मीटर, 135 मीटर, एंड ये जो टाइम लगा है टी सेकेंड। ठीक है, टी सेकेंड इसके बीच ए बी का बीच का टाइम दे रखा है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ टी, तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, बोला टी का वैल्यू बता दो मेरे दोस्त। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ तो देखता हूँ ए से बी में मैं क्या क्या लगा सकता हूँ, क्या मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन नोन है, क्या मुझे कहीं दो इक्वेशन ऑफ मोशन का तो यूज नहीं करना पड़े, देखते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे को क्या है इनिशियल स्पीड मालूम है और फाइनल स्पीड भी मालूम है। ठीक है, मुझे दो चीज़ मालूम है ए बी पॉइंट के बीच का, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना ए बी का, ये डिस्प्लेसमेंट भी अपन को 135 मालूम है। ठीक है, ये चीज़ मालूम है। क्या मुझे एक्सेलरेशन मालूम है, नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल रखा है लेकिन मालूम नहीं है, यानी कि दो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना मेरे लिए अब जरूरी हो गया। अब मुझे डिसाइड करना है कि किन दो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूँ। तो मेरे दिमाग में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आना चाहिए, पहले तो मेरे दिमाग में टाइम निकालना है, तो टाइम वाला कोई इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रहा है। तो मेरे दोस्त मेरे को यहाँ पे सिंपल समझ में आ रहा है, वेलोसिटी वाला लिख लेता हूँ सिंपल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन नहीं मालूम, टाइम नहीं मालूम, टाइम तो निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा किसी और इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 20, इनिशियल वेलोसिटी 10, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू डिवाइड बाई ए विल गिव मी टाइम, यानी कि सिंपल सा अब मुझे टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/a। तो जैसे मैं ए का वैल्यू पता कर लेता हूँ, मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा, तो मैं टाइम की वैल्यू बता दूंगा। ठीक है, तो मैं अब सोचूंगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकालूं। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा बेस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग रहा है, मेरे को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, सिर्फ एक्सेलरेशन नोन है। यहाँ सिंपल है, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 135, यानी ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा 400 माइनस 100 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 270, 135 इंटू 2 इक्वल टू 270। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 30/27, यानी ओवरऑल इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो और सिंप्लीफाई करके 10/9। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के वैल्यू आ जाएगा 10/9, तो 10/9, यानी कि टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगा 9 सेकेंड। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में दे रखा है टाइम की वैल्यू 9 सेकेंड, जो अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के सामने जाओ और 9 ऑप्शन दे रखा है, टिक कर दो। आई होप तुम्हें समझ में आई हो। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, सोच सकते हो, वापस से देख लो, अगर नहीं समझ में आए देन पूछ लेना मुझसे, सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो एडवांटेज उठाओ अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है इसका, तो आई होप तुम्हें समझ में आई हो बातें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है,
मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो एक आध इसमें से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लेंदी था ना, उसको मैं सेपरेट ही एक वीडियो बना के डाल दूँ, ठीक है, अलग ही उसी को कट करके अलग सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, देख लूंगा जैसा भी अच्छा लगे, ठीक है। तो अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, फोर्स बोल रहा है, लिख लो बातों को, कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है, मास फोर्स की वैल्यू क्या आती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या है, अगर दोनों फोर्स को वैल्यू कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो इन दोनों को कांस्टेंट होना पड़ेगा, तुम्हें मालूम है मास तो कांस्टेंट होता है जनरली, तो एक कांस्टेंट, तो अब एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल फोर्स कांस्टेंट है। इस शब्द का कहने का एक ही मतलब है कि ए की वैल्यू कांस्टेंट लो, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर वैलिड है, ठीक है, तो इसका हेल्प लेना जरूर चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोलते हो, पढ़ते हैं। कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, इफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज एस वन, अच्छा, एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज एस टू, अच्छा, ये बोल रखा है कि जो डिस्टेंस कवर है ना, मान लो यहाँ से अगर कोई बॉडी स्टार्ट करता है, ठीक है, तो ये पोजीशन करते 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 यहाँ पे आता है, इस पोजीशन को ए बोलो, इसको सी बोलो, और इसको बीच में बी बोलो, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, फर्स्ट टी इक्वल टू 10 सेकेंड की बात है, ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस को एस वन बोला है इसने, एंड देन ए से सी डिस्टेंस है उसको एस टू बोला है, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। देन एस वन एंड एस टू में क्या रिलेशन होगा वो बताना है। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, ऑफ कोर्स समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन देखो, किस बात की टेंशन, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ये पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, मोशन क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अपन को डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताना है, तो इसके लिए बहुत लोग को डायरेक्ट फार्मूले याद आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो बिल्कुल बेसिक से सोच लो, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा, उस बात पे थॉट प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में यही काम आएगा। तुम कैसे डिसाइड करते हो कौन सा फार्मूला सबसे बेस्ट होगा, वो जल्दी रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ ए से सी तक की, पहले बात कर लेते हैं, ए से सी तक की मोशन की बात करूँ, तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट एस टू बोल रखा है क्वेश्चन में, और टाइम को भी इन्वॉल्व कराना है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी मुझे नोन है, तो बेस्ट फार्मूला कौन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों आता है उसमें, और दोनों अपन को चाहिए, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, आंसर पाओ। अब मेरे दोस्त देखो, इनिशियल स्पीड दोनों केस में जीरो है, एस वन और एस टू, क्योंकि दोनों में मोशन ए से लेना है, ठीक है, तो दोनों के लिए मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एस वन, ए सी के केस में क्या है, एस टू है, तो ए सी की बात कर रहे हैं, तो एस टू इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट बोल रखा है, कोई लेने की जरूरत है नहीं, ए इंटू टी स्क्वायर, जब जरूरत पड़ेगा तो पुट कर देंगे। तो 20 सेकेंड को मैं टी टू बोल देता हूँ, ठीक है, इसको टी वन बोल देता हूँ, और यहाँ पे टी टू का स्क्वायर, सिमिलरली एस वन विल बी इक्वल टू हाफ ए इंटू टी वन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या बताना है, एस वन और एस टू के बीच में रिलेशन, तो सिंपल सी बात है, एस टू बाई एस वन कर दो, ठीक है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू दोनों को डिवाइड कर दो, तो एस टू बाई एस वन की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ए और हाफ ए, तो दोनों में सेम है, तो रेशियो में कट ही जाएगा, यानी कि टी टू बाई टी वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टी टू की वैल्यू क्या है, 20 सेकेंड, 20/10 का होल स्क्वायर, यानी क्या जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल आएगा कि एस टू इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस वन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से बहुत लोग को डायरेक्टली याद होता है कैसे फार्मूला लगाना है, उनको डायरेक्ट याद होता है फार्मूला की एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों के केस में जीरो लेना है, तो यू टी खत्म हो गया, यानी कि डायरेक्ट वो लिखते एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करना था, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हो, आंसर पा लेते हैं। या फिर यहाँ से लोग ऐसे याद करते हैं, टाइम इक्वल टू अंडर टू एच बाई जी, और ऐसे भी यूज करके लिख लेते हैं। तो आई होप तुम्हें आंसर समझ में आया हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो, बिल्कुल बेसिक से सोचो, फिर भी आंसर आएगा, विथ इन सेकंड आएगा, बस कराने में टाइम लगता है, करने में नहीं, ठीक है। तो देखो अपना सॉल्यूशन क्या है, एस टू इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस वन, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे दोस्त अब आपके स्क्रीन पे आज का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर अपन सोचते हैं क्या इसके लिए बेटर सॉल्यूशन होगा।
जो आपको भी समझ में आ रहा है वो कुछ सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। A body of mass 1 kg of thrown upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। It momentarily come to rest after attaining a height of 18 मीटर। अच्छा, बोल रहा है कि ये बॉडी है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो ग्राउंड, ठीक है, और जिसका मास 1 kg है, ठीक है। थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, ठीक है। इट मोमेंटली कम टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर। अच्छा, ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है, ठीक है। और ये टोटल हाइट कितना अटेन करता है? 18 मीटर। 18 मीटर बाद ये जाके रुक जाता है, उसके बाद वापस नीचे आने लगता है, ठीक है। मेंटली स्टॉप, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर अपन सोचते हैं अटेनिंग हाइट ऑफ 18 मीटर, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ठीक है। अब बताओ एयर फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि बताओ अगर यहाँ पर एयर फ्रिक्शन नहीं होता, तुम्हें इनिशियल स्पीड दे रखा है, ठीक है। इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो आइडियल केस में जैसे अपन सोल्व करते हैं तो एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 जी, यही होता है ना एच मैक्स की वैल्यू। तो एच मैक्स की वैल्यू निकालो। इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड बोला, ले लो, ठीक है। तो यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर। अब मेरे दोस्त ये देखो 18 मीटर ही कवर किया है, यानी कि ये किसके कारण होता? अगर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो 1 kg का बॉल ऊपर जाते 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 2 मीटर और ऊपर जाता, ठीक है। ये टोटल यहाँ तक 20 मीटर हाइट कवर करता, 20 मीटर हाइट कवर करता। तो मेरे दोस्त एनर्जी लॉस होगा। जो क्या हुआ, इतनी एनर्जी अगर ये बॉल आइडियल केस होता, एयर फ्रिक्शन नहीं होता नीचे की तरफ, एयर फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा था एयर फ्रिक्शन, तो ये बॉल इतनी हाइट जाती। तो ये हाइट क्या है? 2 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है। 2 मीटर का, ठीक है, 2 मीटर का हाइट डिफरेंस आ रहा है। तो एनर्जी लॉस क्या होगा? एनर्जी कितना लॉस हुआ? 2 मीटर और ऊपर जाता, एम जी एच डेल्टा एच। तो मास 1 kg है, अब मास 1 kg, एक्सेलरेशन 10 kg और हाइट 20, यानी कि ओवरऑल एनर्जी लॉस कितना आ जाएगा? 20 जूल। ये तो हो गया ये तरीका जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व ना हो। अब मेथड जो दो सुनो, जो अगर तुम वर्क एनर्जी पावर जानते हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। वो बहुत ही इससे भी, जिसमें एच मैक्स पता करना ही नहीं जरूरत पड़ती, एच मैक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसलिए बताया ताकि तुम्हें दोनों तरीके मालूम हो, ठीक है। पहला बता देता तुम दूसरा सुनते नहीं, ठीक है। दूसरा लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं होती। तो एनर्जी लॉस इक्वल टू नथिंग बट इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही होगा ना। मैंने इनिशियली अगर इसके पास इतना एनर्जी था तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? यू इनिशियल, सॉरी ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अपना एनर्जी लॉस क्या आएगा? ई इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो मेरे दोस्त इनिशियल एनर्जी क्या था? यहाँ पे अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ रेफरेंस के लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकता हूँ ना, ठीक है। तो इस पॉइंट ए है, ए से बी तक लगा रहा हूँ जो 18 मीटर हाइट है, ठीक है। यहाँ तक की बात करी गई है। तो पॉइंट ए पे क्या है कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 माना, ग्राउंड रेफरेंस है। तो हाफ मास की वैल्यू 1 kg है, 1 × v² वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 का स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या है? पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे क्या आ गया? बॉल रेस्ट पे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे एम जी एच हो जाएगा पॉइंट बी पे। तो मास 1 kg, एम जी की वैल्यू 10 दे रखा है, एंड जी इंटू एच हाइट की वैल्यू 18 मीटर। तो क्या आ जाएगा आंसर अपना? 200 माइनस 180 विल बी 20 जूल। तो देखो ऐसे भी 20 जूल ऑप्शन आया, वैसे भी 20 आ रहा था। तो देखो अपना ये बी ऑप्शन है अपना 20 जूल, ठीक है। तो 20 जूल इसका सही उत्तर है। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, दोनों मेथड समझ में आया हो। ये अपना मेथड 2 था, मेथड 1 बता रहा था इसलिए ताकि तुम्हें फ्यूचर में अगर ये मालूम है तो इसकी हेल्प से
बहुत सारी चीज़ तुम्हारा ब्रेन है ना सोचना शुरू कर देगा, मतलब इसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी सोचने की, समझ में आ रहा है? अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में कैसे थॉट प्रोसेस बनाते हैं, कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक से दो मेथड, दो से तीन, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा सॉल्यूशन बताना, ठीक है, अगर आपके लिए काम की वीडियो रहती हो तो कमेंट और लाइक करना मत भूलो, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट आपके लिए रेडी कर पाए, ठीक है। और हाँ, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है चैनल के ग्रोथ के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए, तो अपने हर एक जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं हर एक दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। और लाइक करने को, कमेंट करने को उनको भी बोलो और तुम भी बोलो, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भैया आप क्या करते हो, ऐसा वैसा। तो देखो मैं भैया 2022 में आईआईटी जेई आईआईटी जेई एडवांस क्वालिफाई किया हूँ, एंड जेई मेन दोनों, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी एनआईटी त्रिची में सेकेंड ईयर इस साल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बावजूद भी तुम्हारे लिए हम प्रॉपर कंटेंट, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है कि एक वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क होती है मेरे दोस्त, तो इसका तुम बेनिफिट उठाओ और अपने पूरे नीडी एस्पिरेंट तक, दोस्तों तक शेयर करो। तो जब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।